श्रोताओं, श्री राधे। आज जो चर्चा है वो इस विषय में है कि युवा तनाव में है, लोग बहुत तनाव में हैं। इतना मुश्किल है नहीं, पहले से शायद आसान है, लेकिन एक अंधी दौड़ इस कदर चल गई है समाज में और अपने सारे लोगों में कि वो दौड़ते चले जा रहे हैं। उसमें मूल जीवन के जो सिद्धांत हैं उनको आदमी भूल गया। अगर छोटे छोटे नियमों का, जैसे मैं शुरू में भी बताता हूँ, कि पालन किया जाए तो व्यक्ति जो है वो कर सकता है समस्याओं का समाधान। और इतना तनाव लेने की ज़रूरत नहीं, वो प्रसन्नता से भी कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन निगेटिविटी इतनी घर में आ जाती है कि व्यक्ति परेशान हो जाता है। मेरा उद्देश्य उस तनाव से लोगों को निकालना है। उसके लिए छोटे छोटे टिप्स मैंने पहले वीडियो में बताए। आज मैं बता रहा हूँ रत्नों के बारे में, कि जैसे आप बहुत सारे रत्न तो आपकी राशि के हिसाब से निर्धारित होते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे रत्नों के बारे में बताता हूँ जो आप बिना किसी रत्ती का, बिना किसी नाप का, बिना किसी कुछ भी में पहन लो और आपको बहुत लाभ देता है। राशि के हिसाब से तो रत्न जितना लाभ देंगे नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सामान्य तरीके से बाहर निकालना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ पुखराज 3 से 5 रत्ती का जहाँ मिल जाए, जितने नाप का मिल जाए, आप चांदी में पहन लें। सोने में पहने तो अति उत्तम है, बाकी चांदी में पहन ले उतना ही फल देगा, ठीक है। और अगर वो पुखराज प्योर भी नहीं है, लेकिन अगर पीला है तो भी फायदा देगा। मैं बहुत मोटी चीज़ बताता हूँ ताकि आपका खर्चा कम हो और आप आज ही से उसको करें। दूसरे हैं मोती चंद्रमा को मजबूत करता, सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर आपका चंद्रमा मजबूत है और तो भी आप मोती पहन लेंगे तो कोई हानि नहीं होगी। चंद्रमा आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं। चंद्रमा अगर मजबूत है तो बहुत अच्छा है। तीसरा है मूंगा पहनने से हमेशा लाभ ही होगा, आपका मंगल अच्छा रहता है। मूंगा पहन ले हनुमान जी। दूसरे में बताता हूँ मंत्रों के बारे में। मंत्रों के बारे में क्या है कि जैसे हनुमान चालीसा एक दिव्य शास्त्र से निकाली गई चीज़ है। हनुमान चालीसा अगर आपने हनुमान जी को खुश कर लिया तो निश्चित रूप से जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा आपने जीत लिया। हनुमान जी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद एक भगवानी भक्त है और राम भक्त बहुत बड़े। और वो जो है ना, जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान राम अपने आप प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका भक्त प्रसन्न है तो भगवान राम प्रसन्न। तो हनुमान चालीसा का पाठ आप करें। अगर हो सके तो बजरंग बाण पढ़ लें, और नहीं पढ़ सकते नित्य तो मंगल का तो पकड़ ही लें। लेकिन हनुमान चालीसा ऐसा नहीं पढ़ना है कि जल्दी जल्दी सटपट खट नहीं, आपको पढ़ना नहीं है। वो कहते हैं ना 7 बार पाठ कर जो 7 बार नहीं, आप 1 बार पढ़ो, पर इतने लीन होके पढ़ो कि पूरी हनुमान चालीसा आपके अंदर उतरनी चाहिए। कि राम भक्त का कमाल देखिए, है ना, निस्वार्थ था, उनको कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन प्यार से किया। तो आज हनुमान जी को सब लोग याद इसीलिए करते हैं कि उन्होंने प्यार से किया। तो आप प्यार से करो और अपने जितनी समस्याएं हैं सब उन पर छोड़ दो। आपके मुंह से यही निकलना है तो हमारे तो बजरंगबली है यार, कर लेंगे। आप आराम से सोना क्यों फिक्र करते हो, डाल दो हनुमान जी पे। तो बजरंग बाण और हनुमान चालीसा, एक दिन बजरंग बाण कर लो, मंगल को आपने हनुमान चालीसा पढ़ ली। अगर 2 टाइम पढ़ लोगे तो आनंद ही आनंद है। सवेरे पढ़ ली, शाम को पढ़ ली, नहीं 1 टाइम का तो बात ही। और ये ग्रंथ ऐसे हैं कि आप पढ़ेंगे ना 4 दिन तो अपने आप कंठस्थ हो जाते। फिर तो हाल ये हो जाएगा कि नहाते नहाते 1 बार पढ़ ले। लेकिन बात वही है कि प्यार से पढ़ना है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल अस, जो दायक फल चार। यानी आपके भाव
महत्व भाव का है। आपने 10 बार पढ़ ली जय हनुमान ज्ञान सागर, ये इससे कोई लाभ नहीं। आपको प्यार से उसका एक एक शब्द, और एक बार पढ़ना, 7 बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। पढ़ते हैं तो जो लोग पढ़ते हैं वो अति उत्तम है, करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बार पढ़ने को बोलता हूँ। लेकिन नियम सबसे बढ़िया है, नियम। जब तक अनुशासन जीवन में नहीं होगा आपका कोई कार्य सफल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अनुशासन बहुत जरूरी। सवेरे जल्दी उठना, जल्दी उठने का मतलब 6:30 तक तो उठ ही जाओ, ठीक है ना। तो जब आप उठने लगोगे तो रात में जल्दी सो जाओगे। 7-8 घंटे की नींद अगर हो जाती है, 6.5 घंटे की भी हो जाती है, बहुत। होता क्या है कि 2-2 बजे तक जग रहे हैं, अनावश्यक चीज़ें देख रहे हैं मोबाइल में। अनावश्यक मोबाइल में भी देखनी है तो बढ़िया चीज़ें देखो, है, गाने भी देखो। मैं ये नहीं कहता कि आप मनोरंजन से हट जाओ, देखो, लेकिन उसमें भी कुछ, जैसे कुछ पिक्चरें भी आती हैं, आपने देखा होगा कितनी अच्छी पिक्चरें आती है जो आपको कुछ दे जाती हैं। पुरानी पिक्चरें भी बहुत अच्छी हैं, नई भी आती है जो आपको दे जाती है। लेकिन आप सबसे बड़ी बात ये है कि लेना क्या चाहते हो आप, ये सबसे बड़ी बात। तो मैंने बताया मूंगा, पुखराज और मोती, ये चांदी में धारण कर ले। मूंगा तो आप तांबे में भी पहन ले तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा हमने बताया हनुमान चालीसा। और एक सवेरे उठ के अगर आप नहा के जल देते हैं भगवान को, सूरज भगवान को जल देते होंगे, कुछ लोग नहीं देते, तो तुलसी में या किसी में भी जल की आदत डाल दें, ठीक है। गमला ही लगा ले, उसमें पेड़ लगा ले, तुलसी का लगाओ तो इतना, उसमें आप जल देते हैं। और जल दे के एक बार जब वहाँ से जल दे के लौटे तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का एक जाप कर लें, आपके जीवन में सुधार आने के